कसम तेरे प्यार की। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर ऑनलाइन क्लोथिंग मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? सर उनकी रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलना चाहती हैं। क्यों? पता नहीं। पता नहीं तो अंदर क्यों नहीं किया? कहाँ है? सर वेटिंग रूम में। किसका वेट कर रहे हैं? सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में भेजता हूँ। यस सर। जय महाकाली। बस आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे। हे वाहेगुरु, 2 आंखें 12 हाथ। हाय रब्बा, अब मैं किसको दूं पहले प्रसाद? बीजी, माता रानी कहती है ना कि सबसे ज्यादा जो हंसता और हंसाता है वही तो सबको फंसाते हैं। बीजी। लगता है आप फिर से भूल गए, ये मेरी फेवरेट बेटी है कि नहीं स्माइली? ठीक है, ले ले। दीजिए 1 मिनट, पहले प्रसाद मुझे दीजिए, मेरा भी और मॉम का भी। हाय हाय मेरे चिंटू मियाँ, तेरी वो लंबी सी पूंछ कहाँ है? मेरा मतलब है तेरी माँ कहाँ है? तो खड़ा हूँ ना अपनी माँ की जगह, उनकी हाइट में। चुप कर, माँ का चमचा, चल भाग यहाँ से। ए, चुप कर लफंटर। लफंडरी। दादू देखा आपने मुझे लफंटरी बोल रहा है। ओए काका बोले दादू उसने मुझे मारा। वो बड़ी बहन है। ठीक है। ये लो प्रसाद। बस इन लोग को तो प्रसाद चाहिए। हाँ, और कुछ लेना देना नहीं, पूजा से तो कुछ लेना देना है। प्रसाद तो दे दो। प्रसाद। दोनों नहीं, वो सीरियसली वो चिंटू है ना, वो माँ का चमचा है 1 नंबर का। सीरियसली माँ जो बोले सही, मैं जो बोलूं वो गलत। भगवान ने बच्चे के रूप में शैतान भेजा मुझे, शैतान। सीरियसली पुत्र दे पुत्र, कैसा जल्लाद बाप है तू? वो ऐसा बोलती अपने बच्चे के बारे में? अच्छा अब समझा मैं, आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी क्यों मिलती है, क्योंकि वो 1 नंबर का शैतान और आप 1 नंबर के जल्लाद बाबा। और ये खोते दा पुत्ता, ये दोनों के दोनों ना खोते ही हैं। बस मेरा तो सबसे समझदार और लाडला बेटा युवराज है। थैंक यू बेटी। पर तेरा बेटा कहाँ है? उसी के लिए तो मैंने ये पूजा की है। अच्छा बच्चा है। पर नकुल है कहाँ? वो होगा ना अपने कमरे में। कमरे में कर क्या रहा है वो देवदास? देवदास? देवदास कौन? देवदास? कौन बोला देवदास? मैंने थोड़ी बोला देवदास। पर वो है कहाँ? अपने कमरे में है बीजी, उसको डिस्टर्ब मत करो, प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी। अरे कल ही तो उसका रिजल्ट आया है कॉलेज का, और आज ही उससे प्रैक्टिस करवा रहे हो। मैं अभी जाके उसे बधाई दे के आती हूँ। ओ गॉड मनप्रीत, यार अपनी बीजी फिर से भूल गई। कोई नहीं, 1 मिनट बीजी, रुको 1 मिनट। अरे क्यों रोक रहा है मुझे तू? अच्छा मैंने रोका, ये याद है आपको? बीजी, नकुल ने ना 1 साल पहले ही कॉलेज खत्म कर लिया था, टॉप किया था वो, आपको प्रेजेंट भी दिया था, वो कश्मीरी शॉल। भूल गई आप? मैं क्यों भूल गई? भूले मेरे दुश्मन। अरे तो फिर तुम लोग वो कल वो लिस्ट जैसी चीज लेके बड़े खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि लोगों को पार्टी में बुलाना है। ओहो क्या? बीजी, वो लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट थी। अब
अपना नकुल जो है ना वो मिक्स मार्शल आर्ट फाइट के लिए सिलेक्ट हो चुका है। उसकी तो बल्कि फाइट है आज रात को। हे माता रानी, ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने तो उसको ये फाइट में अव्वल लाने के लिए पूजा करवाई। हे माता रानी, तू ना आज की मेरी पूजा ना बिल्कुल मत मानना और आज की प्रार्थना भी नहीं सुनना, बस उसे मार खाने से बचाना। नाश्ता तैयार है। अरे युवराज, ये कैसी बीवी है तेरी? इसे ये नहीं पता कि इसका बेटा लड़ाई पे जा रहा है और इसे नाश्ते की पड़ी है। अब बीजी मैं काम करूंगा, मैं उसको अभी जाके डाक। ओ बीजी चलो, भूख लगी। चलो बीजी चलो, बैठो नाश्ता करो। दिव्या, तू उसे रोक नहीं सकती थी? बीजी, मेरी क्या, वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। बिल्कुल अपने ऋषि चाचू पे गया है। उनके जैसे जो बनना है। आप पराठे खाओ बीजी। और तुझे ये नहीं पता है ना कि वो जो फाइट है ना बहुत खतरनाक होती है। बस वो सबको पीट कर आए, पीट के ना आए। पिट के नहीं, पीट के आऊंगा सबको, वो भी चक्स की तरह। मेरा बच्चा। एक को नहीं सबको। क्यों दादू? बॉय, अब चक्स कहाँ है बादू? चक्स यानी कि तुम्हारे ऋषि चाचू जो है ना, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम कोई सेलिब्रेशन की तैयारी करें। बस तुम तो उसका नेचर जानते हो। पापा जी, ये जो खड़ूस है, अगर किसी को एक बार घूर के देख ले तो इंसान अपना जन्मदिन भूल जाता है। और तो और 50 कोस दूर अगर कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी मॉम पता क्या कहती है? बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो ऋषि आ जाएगा। और अगर किसी को हंसता हुआ देख लेना फिर तो पता नहीं उसका क्या हाल है। वो ना खुद हंसते हैं ना किसी और को हंसने देते हैं। ऐसे हो गए मेरे ऋषि। अरे कुत्ते, चुप हो। पहले वो ऐसा नहीं था। पहले तो वो हंसता, मुस्कुराता, खेलता रहता था। ऋषि जी, एक बात तो आप सही बोल रहे हो। ऋषि हमेशा से ऐसा नहीं था। जब से तनु मरी है ना, कोई उसका नाम नहीं लेगा। मैंने कहा था ना कि कोई उसका नाम नहीं लेगा। हद होती है। वो अच्छी लड़की थी, लेकिन मेरी ऋषि की जिंदगी बचाते बचाते उसकी जिंदगी वो अपने साथ ले गई। इसमें हमारी गलती थी राणा। अरे बीजी, एक मिनट। मैंने कहा मेरी गलती थी। आप हमेशा मेरा नाम क्यों लेते हैं? हाँ, मुझे क्यों बदनाम करते हैं आप? क्या मैंने तो जो सच है वही कहा। अरे मुझे कमाल है यार, मैं जो सच है वो मैं नहीं बोलता। बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत की। न्यूज़पेपर ले आओ। लॉयर को बुला लो। अरे एलुमिनी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आइडिया, एक काम करते हैं, इस घर में एक दीवार बनवाते हैं तो एक घर में हो जाएंगे 2 घर। एक घर हो गया आपका और ये हो गया दादू का। परफेक्ट। ये क्या परफेक्ट? ये क्या है? ये लॉयर नहीं राणा, लॉयर। पूछा मैंने आपसे। देख, फिर से बीच में बोल रहे हैं। मैंने लॉयर का मतलब बताया, वकील। क्या मतलब समझाया? अच्छा एक बार बता, इसका क्या मतलब हुआ? ये दीवार और ये एलिमोनी, ये क्या है? क्या है? इधर आओ, ठंड रखो, आ जाओ। आप दोनों के लिए। क्यों? आप क्यों दादू के पीछे पड़े रहते हो? बेचारे रिटायर हो चुके हैं। पानी तो पानी। मुझे एक चीज बताओ, जिस बिकॉज आपसे जुम्बा का वर्कआउट नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप दद्दू से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे और टाइम पास करते रहोगे। लड़ाई के अंत में आप दद्दू को क्या धमकी देने वाले, बताओ मुझे। मैं? एल्यूमिनियम की धमकी ना? क्यों चाचू? नहीं जी, मुझे कोई एल्युमिनियम पीतल कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये चाहिए। पैडिए। और दिव्या, पराठे में तेल क्यों नहीं लगाती है? हद करती है। इतनी एक्सरसाइज करके आई हूं मैं, कमाल करती है। ऐसे मॉम, ये छोटा हमें ऋषि भाई की याद नहीं दिलाता? आई मीन ऋषि भाई ऐसे ही आपका और डैड का झगड़ा रोक देते थे ना बीच में। अभी ये रोक देता है ना? अब देखना, ये सबको रोकेगा और आज शाम को रिंग में सबको ठोकेगा। What? हमारा कैंपेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। हाँ, पर उन्होंने तो देखते ही रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट 1 सेकंड से ज्यादा देखा ही नहीं। दिखाना पड़ता है। मतलब? हमारा बिजनेस डील करता है वुमेन्स क्लोथिंग, और अगर उसे कोई लड़का दिखाएगा तो कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा? मुझे ऋषि सिंह बेदी के बारे में डिटेल्स दो। ऋषि सिंह बेदी, 42 years बैचलर, कट टू कट बिजनेस। 42-year-old बैचलर। कॉफी ठंडी है, गर्म करनी पड़ेगी। एक बार कॉफी अंदर तो ट्रॉफी बाहर। गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी, समझे? कूल को क्या चाहिए? हॉट और शॉर्ट, और मेरे पास हॉट भी है और शॉर्ट भी। वेल,
अभी तक ये डील हम क्रैक करने की सोच रहे थे, पर अब ये डील मैं लेकर आऊंगी। आइए मैडम। सर, मिस तुलिका। कितना हैंडसम है ये। हाय, प्लीज हैव अ सीट। इतना हैंडसम और अब तक कवारा। कोई बात नहीं, मेरी डील तो ओपन है तो मर्द ही ना। इसके साथ तो मैं कभी भी एक्सक्यूज मी। हाय सर, I'm तुलिका फ्रॉम मूनलाइन कंपनी। कम टू द पॉइंट प्लीज। वेल सर, आपने हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। सो आप प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। आई थिंक हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए होंगे, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड हमारी कैंपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोमांटिक, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के लिए। बहुत ही रोमांटिक स्लोगन है, जिस आशिक का प्यार होगा सबसे सच्चा, वो देगा मूनलाइन का तोहफा। आई नो हमारी कंपनी थोड़ी सी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो इसमें आपका फायदा भी है और हमारा भी। Oh baby. अब हमें एक हो जाना चाहिए, I mean, हमारी कंपनी को। Well, can I start the presentation, please? show me quick. फाइनली मेरा जादू चल ही गया। साक्षी होता है, वैसे ही हमारी कंपनी भी हर चीज जानती है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या चीज नहीं है, क्या ट्रेंड में है, क्या फैशन में है। जब भी तू चांद को देखेगा तो तुझे मेरी याद आएगी और मुझे तेरी। पर वो अमेरिका में तो चांद अलग समय निकलेगा ना? हाँ, तो अलग समय पे मुझे तेरी और तुझे मेरी कहानी सुनाएगा। प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। इसी कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, स्पेशली दीज दुपट्टे। ये प्रेजेंटेशन है, कम फॉल इन लव, ये प्यार का बंधन। बुलशिट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? प्यार एक भ्रम है, प्यार से जुड़ी हर एक चीज भ्रम है। सर आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब ये था कि हमारे कस्टमर अगर खरीदेंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे। आई मीन बार बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा। सर देखिए, एक्सक्लूसिव दुपट्टा, प्यार का प्रतीक, प्यार की याद। प्यार की याद? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें क्या लगता है ये दुपट्टा मुझे किसी याद दिलाएगा? उसकी जिसकी मैंने अपने से ज्यादा फिक्र की, अपने ज्यादा प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं अपने आप को भूल गया। ये याद दिलाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ब्लडी रॉन्ग, क्योंकि दुपट्टा जो है सिर्फ दर्द की निशानी है, सिर्फ दर्द की निशानी। दर्द, दुख, नाउम्मीद और कुछ नहीं। किसी अपने खोने का वो खौफनाक एहसास
कि जब कोई अपना चले जाता है तो फिर कभी लौट के वापस नहीं आता है। दिल, आत्मा, खून के कतरे कतरे को जला के वो राख कर देता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ। सॉरी सर, मुझे लगा था मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर। पहली बात, ये सब जो आपने मुझे दिखाया पहले मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। पहली नजर में एक बार जो चीज मुझे अच्छी लगती फिर वो कभी अच्छी नहीं लग सकती। प्रेजेंटर बदलने से प्रेजेंटेशन बदल सकता है, क्वालिटी नहीं। कपड़े बेचने पहले कपड़े पहनना सीख लो। और हाँ, दूसरी बात, तुम अपनी फैमिली से लड़के आई हो ना, उन्हें भरोसा देकर आई हो कि तुम अच्छा काम करोगे, तुमने आजादी ली उनसे। उनके भरोसे कभी ना तोड़ना, कभी नहीं। दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने आप को इज्जत देना। अगर दुनिया तुम्हें इज्जत देगी, कपड़े दिखाना, अपने आप को नहीं। और हाँ, जाने से पहले शर्ट का बटन बंद कर लेना। तुम जैसी लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियां बदनाम होती है। और जहां तक बात है प्यार के फितूर की, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे प्रेजेंटेशन में दिखता है, मुझे जब बाहर निकाल के फेंकता। क्योंकि प्यार एक आग है, एक आग की नदी है, चला के सब कुछ भस्म कर देता है। बिल्कुल बकवास है ये प्यार। नफरत है मुझे इस प्यार के शब्द से, नफरत है मुझे। जितनी जल्दी इस बात को समझोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। तो क्या करूं, मुंह मीठा करवा दूं? मुझे शराब। सर, ऋषि सर ने फिर से। लेकिन इस बार लड़की थोड़ी टेढ़ी थी। सर, आप तो जानते हैं ना ऋषि सर कैसे हैं। तो आप पहले से ही दूसरी कंपनीज को बता दो कि सर को सख्त नफरत है लड़कियों से, फिर वो लड़की सीधी हो या टेढ़ी। तनुजा, अरे रुकना यार। तनुजा, मेरा पतंग। तनुजा, उफ तनुजा, अरे मेरा पतंग तो दे दे यार प्लीज। आ जाना, ले ले। तनुजा, मेरे पतंग दे दे यार तनुजा। लेना पतंग, ले 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 ले। पकड़। तनुजा, मेरा पतंग दे दे तनुजा, मैं गिर जाऊंगी। लगी तो नहीं ना बेटी? ठीक हूँ चाचा। हे भगवान, गिर गई ना मिट्टी में। मिट्टी तो है, और वो भी मेरे देश की मिट्टी। और वैसे भी मैं ना एकदम ठीक हूँ। मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मेरा पतंग यार देखना। तू पतंग के बारे में बात कर रही थी? और नहीं तो क्या। मेरा चेहरा देख। तू ना ऐसे ही ठीक है, एकदम ओरिजिनल मेकअप, देश की मिट्टी। तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक। ओके, सॉरी बाबा।